सेल शब्द का उपयोग सेल शब्द का उपयोग रॉबर्ट हुक ने की थी, अर्थात कह सकते हो इन्होंने सेल की खोज की थी और किस सन में, सन 1665 ईस्वी में। और इन्होंने सेल को ग्रीक भाषा में क्या नाम दिया, याद रखना, ग्रीक भाषा में क्या नाम दिया, सेलुला। सेलुला नाम दिया। सेलुला का मतलब होता है, सेलुला का मतलब अगर हम देखें, सेलुला का मतलब इन्होंने बताया कि सेलुला का मतलब होता है छोटा छोटा कमरा, छोटा कमरा, अर्थात कह सकते हो LITTLI, लिटिल रूम, लिटिल रूम, ठीक। और जो सेल की संरचना होती है वह मधुमक्खी के छत्ते जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। और इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो हम ये जानते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, कोशिका कहा जाता है। लेकिन कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत छोटी इकाई होती है, इसलिए इसे जीवन की मौलिक इकाई के नाम से जानते हैं। तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में, और ग्रीक भाषा में इन्होंने कहा सेलुला, और सेलुला का मतलब इन्होंने बताया कि छोटा कमरा। जैसे हमारे शरीर, जैसे हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो एक छोटे से ईंट को रखते एक दिन हमारा पूरा छत तैयार हो जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर में जो सेलुला होती है वह एक एक करके अनेक सेलुला मिल करके सेल्स का निर्माण करते हैं, जिस तरह से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और इस तरह से हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह सेल बनी किसकी होती है, आइए हम देखते हैं। प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की, वसा की और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है। वसा हमारे शरीर में एनर्जी, चिकनापन लाती है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है। और देखें तो सेल्स का निर्माण प्रोटीन्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के होता है।